हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं जो बिल्कुल बेसिक है ना भैया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो वाली चीज। और ना ये चैप्टर आसान भी इतना ही है और क्वेश्चंस भी इतने ही आते हैं। मतलब इनको जो थ्योरीज पार्ट मान लो, कुछ भी पार्ट मान लो, थोड़ा समझना जरूरी है। और वैसे मतलब लोड लेने की कोई जरूरत है नहीं, समझ लिया बात खत्म। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वहां से द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी इसकी फिलोसफी वगैरह है उसकी क्या कुछ रहने वाली है, एनाटॉमी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो भैया जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया है ना, तो ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे, जो भी भाई पढ़ा जाए वैसे पढ़ लेना, वहां से आया है। ये क्या बोला जाएगा वो जरूरी नहीं है, बट इसका मतलब जरूरी है, टू सेटअप और टू एस्टेब्लाइज। ठीक है भाई, कुछ चीज जमाना, कुछ मतलब सेटअप कर दिया कि अब जो भी चीज होगी इसके ऊपर होगी। मतलब एक नींव होती है ना, नींव अपना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये नक्शा बना लिया अपने घर का कि यहाँ पे पीछे 2 कमरे होंगे, यहाँ पे रसोई होगी, यहाँ पे एक और कमरा होगा, कुछ इस टाइप का मान लो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप आगे चल के कि मेरे को भाई अब ना जो इसकी फर्स्ट मंजिल है वो ऐसे कर दो हमें, ऐसे तो नहीं होने वाला। आपको जो ये नीचे वाली दीवार थी, इन्हीं पे काम करना पड़ेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे है कि भैया एक सेटअप कर दिया, नींव कर दी, और फिर आगे बात चलेगी। तो सेटअप कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम अपना सुप्रीम लॉ भी बोल देते हैं, फंडामेंटल लॉ भी बोल देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो भी बोल देते हैं, ग्राउंड नॉर्म ऑफ कंट्री, कुछ भी कह लो। मतलब एक टाइप से नींव है भाई, इतना याद रखना आपको। ठीक है, हो गया। अब आगे चलते भाई, मतलब ऐसा सच कुछ नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर मतलब या कभी कभी ना नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह हो सकता है यहाँ से, ऐसा सच और कुछ तो नहीं होगा भैया। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के उसमें, उनका क्या मानना भाई। ठीक है, गिलक्रिस्ट करके बंदा है, एडम गिलक्रिस्ट नहीं भैया, वो बैट्समैन नहीं अपना ऑस्ट्रेलिया वाला, वो नहीं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। वो ये बोलता है कि भैया जो बॉडी ऑफ रूल्स और लॉ विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट को डिसाइड करेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को डिसाइड करेगा, एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज। मतलब कहने की बात है, जनरल रूल्स बता दिए, अब पावर कैसे बटेगी, पावर एक्सरसाइज कैसे की जाएगी, वो सारी चीजें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, के सी वीरे ने क्या बोला भैया, ये पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है, कैसे क्या काम करेगा, जो भी कलेक्शंस ऑफ रूल है कि मतलब बिल्कुल घुमा फिरा के, मतलब कैसे कुछ भी चीज एक कंसंट्रेटेड सर्कल में काम करने वाली है। मतलब कलेक्शन है, कहने की बात ये है कि जितने भी रूल्स है ना भैया, ये है, अब इसके बेस पे जो ऐसे भी आपको काम निकालना है वैसे निकालते रहो। ठीक है, रेगुलेट करना और वो करना है। अब यहाँ पे है गिटेल, इन्होंने क्या बोला भैया, फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो डिटरमाइन करता है कि फॉर्म ऑफ द स्टेट, मतलब जो देश है या स्टेट है उसकी कैसी वो रहने वाली है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी, डिक्टेटरशिप रहेगी, इस टाइप की जो भी डिफरेंट फॉर्म आगे पढ़ेंगे वो कैसे डिसाइड होगी, मतलब वो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में भी किस टाइप की होगी, वो वाली चीजें। द स्कोप एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंटल फंक्शंस, कि भैया गवर्नमेंटल जो भी फंक्शन है गवर्नमेंट वगैरह की, वो कैसे क्या काम करने वाले हैं, वो वाली चीजें। ठीक है भाई, और ये वेड एंड फिलिप्स ने क्या बोला, ये डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सेंटिटी which sets out the framework and the principal function of the organ of the government। वही सेम चीज भैया, ऐसा डॉक्यूमेंट है लीगल, जिसकी लीगल वेदता हो या मतलब उसकी इज्जत हो, जो फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल है वो दिखाएगा कि भैया गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे अपना उसके ऑर्गन्स काम करेंगे, वो वाली चीज। इनमें से एक भी अपना डेफिनेशन याद कर लो, वही का आप कॉन्स्टिट्यूशन की चिपका के आ सकते हो, बात खत्म। ठीक है, हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फ्रेमवर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया। ये वो एक टाइप से 2-4 पेज वो है जिसके बेसिस पे पूरा लेक्चर तैयार होगा। ठीक है, वो सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें बोले तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ये है जिसके बेसिस पे पूरा देश चलेगा। ठीक है, सेम चीज। आगे चलते भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फंक्शंस है भाई, ये ना इलोट बलमर उन्होंने दिया था भैया कि क्या क्या फंक्शंस है, वो याद कर लो भैया। 8 फंक्शंस दे रखे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कोई आपसे ये पूछेगा कि बलमर साहब ने क्या क्या फंक्शन दिए 8 बता दो, ऐसा नहीं भाई। बट मेंस आंसर राइटिंग हो या फिर वैसे क्वेश्चन हो या वैसे इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए।
तो भैया सबसे पहले ये बाउंड्री बताता है कि भैया आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बाउंड्री है, आप कहाँ पे नहीं जा सकते, कहाँ पे आपको जाना है। मतलब ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और चीज़ों के भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है। गोल होता है भैया आपके क्या गोल है, सोशल, इकोनॉमिक जो भी गोल्स है वो ये आपको बताता है। रिलीजन ये बताता है कि भैया देश का क्या रिलीजन रहने वाला है, कैसी फिलोसफी रहने वाली है, वो चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद है पावर शेयरिंग, मतलब जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उनमें कैसे पावर शेयर होगी, मतलब कौन कैसे क्या काम करेगा, क्या क्या काम कर सकता है। अथॉरिटी भैया नेचर ऑफ पावर, कि भैया वो नेचर ऑफ पावर कैसी है, अथॉरिटी कैसी है, वो चीज़ बताएगी कि भैया ये अपना मतलब पावर है, अब इसका ऐसा नेचर है, ये मतलब इनडेफिनिट है, डेफिनिट है। मतलब एक तो ये हो कि भाई बिल्कुल चलती ही रहेगी, या ये स्ट्रेन हो कि इन्हीं लोगों पे काम होगी, उस टाइप की चीज़ें वो बताता है थ्योरिटी में। आइडेंटिटी बताता है कि भैया हमारा देश की आइडेंटिटी क्या, पीसफुल है, फ्रेंडली है, इस टाइप की यही वो बताता है, ठीक है। सिटीजनशिप वगैरह बताता है कि भैया सिटीजन का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या उनका मतलब कैसे क्या उनको रहना चाहिए, वो वाली चीज़ आ गई। और इंस्टीट्यूशंस, ये जो भी पॉलिटिकल बॉडीज हो गई या वैसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट हो गए, वो कैसे क्या काम करेंगे वो चीज़ पे। जैसे आगे चल के इंस्टीट्यूशंस पे हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आगे मतलब 50वां 60वां जो भी चैप्टर हमारे वहाँ पे 40 के बाद वही चालू है, तो वहाँ पे हम यही देखने वाले कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह कैसे क्या काम करने वाले, ठीक। तो क्वालिटीज क्या होती है गुड कॉन्स्टिट्यूशन की, ये वही चीज है कि भाई क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या कुछ रहने वाला है। तो भाई ब्रेविटी मतलब ज्यादा वेग ना हो, मतलब ज्यादा बकवास ना मारी गई हो, बिल्कुल मुद्दे की बात हो, वो वाली चीज है। प्रिसाइज होना चाहिए, अवॉइड अनवांटेड प्रोविजंस, मतलब अनवांटेड जो भी प्रोविजंस वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हो, क्लैरिटी हो, कोई भी ऐसा ना हो कि गलत फहमी क्रिएट हो, नॉर्मल स्टेट टू द पॉइंट वाला काम। हमारा भी तीसरा है डेफिनेटनेस, ठीक है, मतलब डिफाइन होना चाहिए, बाउंड्री वगैरह सब कुछ वो होना चाहिए। लिमिट्स जुडिशियल डिस्क्रिशन, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी अपना कोई भी मुंह उठा के काम करने लग रहा, नहीं भाई ऐसे करना है, वो एक पैरामीटर सेट हो। कंप्रिहेंसिवनेस, कि सारी की सारी चीजें कवर करके बैठा हो, ऐसा ना हो कि कुछ छोड़ दियो। सुटेबिलिटी, मतलब चीजों को के ऊपर सुटेबल हो, ऐसा ना हो कि भैया कुछ भी ऊट पटांग बातें करने लग रहा हो। हिस्टोरिकल और सोशल नीड वगैरह को ये अच्छे से दिखाता हो, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, डायनामिक होना चाहिए, और लिविंग डॉक्यूमेंट, ये वाली बहुत वो है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, अडेप्टिव है और लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब टाइम के साथ चेंज होती चली जाएगी चीजें, ठीक है। स्टेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई जब मुंह चाया इसको चेंज कर दो, ठीक। और ये है लाइन जो बहुत अच्छी है भैया, ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस द रिजिडिटी ऑफ स्टेबिलिटी विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अडेप्शन अडेप्टेशन, ओके। फिर से पढ़ते, ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस द रिजिडिटी ऑफ स्टेबिलिटी विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन। ये लाइन याद कर लेना भाई, बहुत जबरदस्त है। मतलब कहीं पे भी एक होता ना इंप्रेशन के लिए काफी काम आ सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्लासिफिकेशन क्या, हाँ अब ये है कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, अब उन पे हम बात करने वाले हैं। ये चीजें समझने वाली भाई, इन पे ना ज्यादा लोड नहीं लेना, मतलब काम खत्म हो जाना है, ठीक है। दो टाइप के हैं यहाँ पे, पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारी इवोल्यूशन और इनेक्टमेंट के ऊपर। एक तो चीज क्या है कि भैया जो टाइम के साथ इवोल्व होती चली जाए, और एक क्या है कि भैया हमने ये दे दिया, अब इस पे ही बात करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक तो टाइम के साथ इवोल्व है, कि जैसे मतलब यूके वगैरह में क्या है, जो भी नए लॉज आते जाएंगे वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ही बनते चले जाएंगे। जबकि इंडिया में क्या है, हमने 26 नवंबर 1949 को ये दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन बना के। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, अब उसमें कोई भी नया लॉज वगैरह होगा ना, वो चेंज नहीं होगा, जस्ट मतलब अगर हमें चेंज करना है तो हमें उसमें अमेंडमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, अदरवाइज वही है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, एक अगर लॉज वगैरह बनते जाए उसी में डलते जाए तो इवोल्व है, अगर इनेक्ट हुआ किसी दिन पे तो उसको हम बोलते हैं भैया मतलब इनेक्टेड और कन्वेंशनल, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव क्या होता है भैया, जुड़ जुड़ा के, ठीक है, सारे लॉज वगैरह जुड़ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। दो टाइप का, इवोल्व जो टाइम के साथ इवोल्व होता चला गया, जितने भी लॉज वगैरह सब कुछ उसी में आते चले गए। एक है इनेक्ट, किसी पर्टिकुलर डेट पे इनेक्ट हुआ, ठीक है।
किसी असेंबली या काउंसिल ने बनाया है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, और वो इंडिया और अमेरिकन ऐसे है, ब्रिटिश वगैरह का ऐसा जो टाइम के साथ प्रैक्टिस वगैरह को लेता चला गया। दूसरा टाइप हमारा क्या है, रिटन और अनरिटन। ठीक है, तो वही है जैसे ये था ना हमारा इवोल्ड, और वो सेम यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है जो रिटन है भैया, एक बुक में लिख के दे रखी है, जैसे हमारे वाला है कि भाई एक बुक है, यही अपना अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। ठीक है, प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सिंगल बुक फॉर्मुलेटेड बाय एन असेंबली, जैसे यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, ये हो गया। ठीक है, और अनरिटन का क्या है कि भैया जस्ट ये चलता आ रहा है, हिस्ट्री के उसमें चलता आ रहा है, कोई रिटन वो नहीं है कि भाई यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉज वगैरह। अब इसमें एक चीज है, द डिस्टिंक्शन लार्जली मिरर्स इनेक्टेड वर्सेज इवोल्व, मतलब ये वाली जो चीज है लगभग पिछली वाली पे हमने जो बात की उससे ही लगभग सेम है। ठीक है, फिर आता है रिजिड एंड वर्सेस फ्लेक्सिबल। रिजिड भैया जो बिल्कुल ये बोले मैं नहीं चेंज होने वाला, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भाई बहुत जल्दी से चेंज हो जाए। ठीक है, कि अब जो अनरिटन है तो वो एक टाइप से फ्लेक्सिबल हो गया, जो रिटन है वो एक टाइप से रिजिड हो गया। अब उसकी भी ये है कि भैया डिग्री है कि कितना ज्यादा रिजिड और कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो ये पूरी एक टाइमलाइन मान लो, उसकी मान लो, ये इस टाइप, इस साइड पे रिजिडिटी है, इस साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिड बोले तो भैया बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन चाहिए होंगे, आप ऐसे ही इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, मतलब अमाइंडमेंट करना, उसको चेंज करना ही महाभारत है। दूसरा है फ्लेक्सिबल, जो भैया मुंह उठाया चेंज कर दिया, एक नया लॉ ले आए और हमारा चेंज हो गया। ठीक है, एक ऑर्डिनरी लॉ जैसे ही ये चेंज हो जाए। बीच वाला है जैसे इंडिया का है नाइदर फुली रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, कि ना ही वो एक ज्यादा मतलब रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो बीच का है। कुछ चीजों में बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, कुछ चीजों में बहुत मुश्किल से चेंज होता है, आगे जाके हम वो पढ़ने ही वाले हैं। ठीक, हाँ, फिर आता है फेडरल वर्सेस यूनिटरी। अब इसमें ये देखो नॉर्मल सी चीज है, अगर एक वो है, मतलब आप चार दोस्त हो, चारों दोस्त आपस में बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, वो तो एक टाइप से फेडरल। बट उसमें एक दादा आप उससे डरते हो और वो तीनों की तो एक जैसी पोजीशन है, चौथे की थोड़ी हायर पोजीशन है, वो यूनिटरी, मतलब उसने अपनी कमांड ले रखी है। अब नॉर्मल सी चीज है, आप घूमने गए, चार लोग गए, चार लोगों में एक ये है कि वहीं पे जाके देखें भाई जो हो रहा है, मेरा मन करेगा उधर चल पड़ेंगे, तेरा मन करेगा तो उधर चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप ये बोलो भैया सारा प्लानिंग तेरे हाथ में है, हम जो तू कहेगा हम तेरी मान लेंगे, मतलब वो एक टाइप से लीडर बना दिया। तो लीडर वाला यूनिटरी और नॉर्मल भाईचारे वाला फेडरल। ठीक है, तो अगर नेशनल जो सेंटर वाली चीज है वो अगर सुप्रीम कमांड में है, नेशनल सुप्रीम कमांड में है तो यूनिटरी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स है। नेशनल हायर है, रीजनल छोटी है, जैसे यूके, फ्रांस और चाइना में है। और नेशनल अगर रीजनल और इनके बराबर ही है तो उनको डिवीजन ऑफ पावर है, बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर और फेडरल हो गया ये। और ये यूएसए, रसिया और ब्राजील वगैरह में। ठीक है, कि भैया वहाँ पे स्टेट्स भी इतनी ही मजबूत है जितना सेंटर मजबूत है, काइंड ऑफ, जिसका मन करे वो अपनी चला ले, काइंड ऑफ। ठीक है, और फिर क्या है भैया, पर्पज के बेसिस पे, कि भैया जो पांचवी क्लासेज है, क्लासिफिकेशन है, वो पर्पज के बेसिस पे। ये बाल्मर ने किया था, थोड़ी देर पहले हमने बाल्मर वाला देखा था ना कि 8 वो होने चाहिए उस चीज में। ये एक प्रोसीजरल है और एक है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है भैया, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए और वो आपको दवाई देता है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, और फिर आपको वो दवाई लेनी होती है। तो यही चीज है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि भाई आप ऐसा 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 करो। ठीक है, कि आपको ये करना, गोल सेट कर दिया, एम सेट कर दिया, डेवलपमेंट सेट कर दिया, ये आपको करना ही पड़ेगा। इम्पोजिस कंसेंसस ऑन सोसाइटल गोल्स, अथॉरिटीज मस्ट ट्राइव फॉर दीज एम्स। ठीक है, ये है व्हाट, मतलब आपको क्या क्या करना है। और प्रोसीजर क्या होता है भैया, एक काम करने का तरीका, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये काम करता हाउ, ये बेसिकली हाउ पे काम करता है, कैसे, और ये है क्या। भैया क्या क्या डेवलपमेंट में हो गया, इसमें ये है कि मतलब ये प्रोसीजर के ऊपर है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। ये जस्ट आपको ये बताता है कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। डिफाइन लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लिमिट्स पावर टू प्रोटेक्ट राइट्स। ये ज्यादा मतलब वो नहीं करता कि आपको ये करना है, ये जस्ट है भाई करने का ये तरीका, आप जो आपका मन करे आप वो कर लो। ठीक है,
मतलब ऐसा भी नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कर दो, जो लिख रखा है वही करना, बट एक ढंग से। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है इवन प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या भैया, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे माने या उसके ऊपर चले वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। बेसिकली सिंपल सी बात ये है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अब वो रिटन हो, अनरिटन हो, प्रोसीजरल हो या फिर अपना प्रिस्क्रिप्टिव हो, रिजिड हो, फ्लेक्सिबल हो, कुछ भी हो, बट उसके ऊपर चले उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोला जाता है। ए कंट्री कैन हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है बट जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है भैया, कि आपकी जो एक वैल्यूज है ना उनके ऊपर आप चलने लग रहे हो। कहने को तो अब जैसे पाकिस्तान में भी है या बांग्लादेश में भी है कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, बट वहाँ पे सारी चीजें ऐसे नहीं थोड़ी ना होने लग रही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है। वहाँ पे तो वही है, मोजा ही पाकिस्तान में फौजा ही फौजा और मोजा ही मोजा, उस टाइप का सीन है। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है भैया, लिमिटेड गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकते मुंह उठा के, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे ही करना है। बिल्कुल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लग रहे हो ना तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और वैसे ये जस्ट वो एक, हाँ ठीक है बना के रख दिया हमने, वो है एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई देशों में ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा तभी जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? दोबारा बता देता हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के ऊपर तो आप बात कर सकते हो ना कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल हो पाएगा। बट जरूरी नहीं है कि ये है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो ही जाएगा, कि मतलब जो इसमें बात लिख रखी है सारी चीज फॉलो हो, ठीक है। ये वाली कहने की बात है। और ये ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना लिमिट कर देता है गवर्नमेंट को कि आपको बस यही करना। लिमिटेड मतलब थोड़े हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या भैया, ये बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर सब में बटी हुई, ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रखा है। और आर्बिट्री रूल नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। आर्बिट्री रूल नहीं होना चाहिए, आप अपना आराम से शांति से चीजें हो, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया, ठीक है। आर्बिट्री मतलब मुंह उठा के कुछ भी कर देना। अब ये है भैया, कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को डिफाइन किया है। ये चार थिंकर आप वो याद कर लो, जैसे हमने चार में जरूरी नहीं है कि चारों याद करो, एक याद करो चल जाएगा काम, बट फिर भी याद करना एक दो तो, ठीक है। ये फेडरिच ने क्या बोला, प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंस, मतलब आपको थोड़ा रोकथाम करके रखना पड़ता अपॉन गवर्नमेंटल एक्शंस इंश्योरिंग फेयर प्ले, मतलब किसी गवर्नमेंट को रोक के रखता है जिससे फेयर प्ले आता है, ठीक है। अब राउके ने क्या बोला भैया, लिमिटेड गवर्नमेंट है, इनिशियली लिमिटेड गवर्नमेंट द एंटीथेसिस ऑफ द गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ रूलर्स। मतलब ये बेसिकली इसमें ये बात बोली गई है कि उसको मतलब एंटीथीसिस क्या है भैया, कि भैया ऐसा नहीं है कि रूलर ने मुंह उठाया कुछ भी कर दिया। ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया आपको अपना आराम से सोच, मतलब मुंह उठा के कुछ भी काम नहीं करना, ये बात इसमें बोली गई है भाई, ठीक है। ये बेमा ने क्या बोला है, रूलर आर सब्जेक्ट टू ए बॉडी ऑफ रूल्स, एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्री रूल्स, कि आर्बिट्री कुछ नहीं कर सकते भैया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बात हुई कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बाय द डिजायर ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर। के.सी. वीरे ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना, ये नहीं है कि मेरा मन आया मैं उस पर करूँ कुछ भी करूंगा, ठीक है। विल के ऊपर नहीं चलेगा, डिजायर के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है भाई बात, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। के.सी. वीरे, ये याद कर लेना, सबसे बेस्ट यही है भाई, ठीक है। और ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के 8 पिलर, लुइस हैंकिंग्स ने बताए भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला लुइस हैंकिंग ने कौन कौन से पिलर दिए, बट आपके मेंस आंसर राइटिंग, आपकी थोड़ी डेप्थ दिखाने के लिए, आपकी थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज को थोड़ा सा दिखाया जाए, उस चीज के लिए ये मतलब जरूरी है आपको ये याद हो। पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। सोवरेनिटी मतलब अपने फैसले अपने आप ले, कोई किसी और का वो ना हो। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो लॉ है उसका रूल चले और किसी का नहीं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि जिम्मेवार हो भाई गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कुछ भी। सेपरेशन ऑफ पावर हो कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, अलग अलग उस पर चलता रहे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट और कमिटेड जुडिशरी,
कमिटेड होती है किसी मतलब पार्टी वगैरह या सरकार से कमिटेड हो, उससे भाईचारा हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होती है कि भैया आप अपने जो भी उनको ठीक लग रहा है वो करने लग रहे हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कमिटेड गवर्नमेंट, कमिटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है और मेंस में भी आता रहता है। सिविलियन मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सिविलियन और मिलिट्री के कॉम्बिनेशन हो, मतलब मिलिट्री अपना काम करते हो, सिविलियन अपना काम करते हो, ठीक है। पुलिस पुलिस है वो गवर्नड बाई लॉ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया किसी को भी अंदर डाल दो। और इंडिविजुअल राइट्स वगैरह होने चाहिए। अब ये जैसे ये पॉइंट्स है ना भाई, ये जरूरी है कि आप आज ही याद करो। जब आप दोबारा रिपीट करोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आधी चीज तो आपको वैसे ही याद हो जानी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज यही लिख के आओ, बाई टाइम चीजें खुद ब खुद आ ही जाती है, ठीक है। अब ये समरी है भाई, समरी का कुछ वो नहीं है भैया, नॉर्मल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। 4-5 टाइप है वो याद कर लो, और डेफिनेशन याद कर लो भाई, जो सबसे जरूरी है। ये वाली डेफिनेशन कर लो या किसी वीरे वाली कर लो, किसी की भी कर लो, एक करके काम खत्म करो भाई, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज वही है जो हम उन्हें आराम से देख ले। कोई ऐसा मतलब रटाफिकेशन या दिमाग पे जोर देने वाला चैप्टर नहीं है, जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है तो याद हो जाएगा। बस 2-3 चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन वगैरह याद कर लो, 1-2 फीचर्स याद कर लो, और 1-2 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका नाम याद कर लो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी।